प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर। इन दिनों में हम लोग धन्यवाद के विषय में सीख रहे हैं और परमेश्वर का वचन को हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी हम धन्यवाद दे कम है। परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद दो। वचन हमको बताता है कि हमको हर समय उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हमको हर समय हमको धन्यवाद देते रहना है। और जबकि हमने साल के वर्ष के अंत में हम लोग जब अब प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग कुछ समय के बाद में, हम लोग कुछ दिनों के बाद में हम लोग 2024 को विदा कर देंगे। और ये परमेश्वर की दया है, उसकी अनुग्रह, इन सारी बातों के लिए हमने धन्यवाद देने का विषय को हमने सीखा था। हमने ये भी सीखा था कि किस प्रकार से हमारे विश्वास की चर्चा हो रही है, इसके लिए हमको धन्यवाद देना है। इन सब तमाम बातों में हमने सीखा था। पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड हमने समाप्त किया। हमें जो भी आत्मिक वरदान मिला है उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। हमारे कार्य के द्वारा जो परमेश्वर हमारे साथ में करता है, तो हम जब परमेश्वर के साथ में कार्य कर रहे हैं, हम क्योंकि चूँकि परमेश्वर के हम समभागी है, तो फल हम ला पा रहे हैं कि नहीं। यदि फल ला रहे हैं तो उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। सुसमाचार सुनाने से क्या आप लजाते हैं? यदि नहीं लजाते हैं और सुसमाचार को फैला रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना है। तो इन तमाम बातों की ओर हमने सीखा था कि हम लोगों को किस किस विषय के लिए धन्यवाद देना है, संसारिक वस्तुओं या आत्मिक वस्तुओं के लिए। हम आत्मिक आशीषों के लिए हमने इफिसियों की पत्री से हमने लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था। तो मेरे प्रियो, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, अभी हम लोग सीखेंगे फिलिपियों की पत्री, पहला अध्याय, उसका 3 पद से लेकर के 11 पद तक। यहाँ पर हमको पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया के लिए धन्यवाद दे रहा है। और तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख पाते हैं, आज हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जो पौलुस क्या कर रहा है, देखिए पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद क्या कहता है। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, किसे? फिलिपी की कलीसिया को, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो वो क्यों धन्यवाद कर रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि पौलुस को जो है याद आते उसके फिलिपी के अच्छे काम को याद कर रहा। और फिलिपी के लोगों के लिए पौलुस जो कह रहा है कि फिलिपियों के लोगों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, क्योंकि क्या कहता है 4 पद में, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। और इस समय में क्या है, वो जेल में है। इस समय में वो जेल में है और फिलिपियों की कलीसिया को जो है वो पत्र लिख रहा है। और क्या कह रहा है यहाँ पर, जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? कि सुसमाचार फैलाने में सहयोगी रहे हो। अर्थात हमको यहाँ पर वचन बता रहा है कि हमको सुसमाचार फैलाने में सहयोग करना है। और देखिए प्रियो, हम लोग कलीसियाई रूप में जब हम लोग रहते हैं, हम लोग झुंड के रूप में रहते हैं, हम लोग ग्रुप के रूप में रहते हैं। हम चाहे प्रेयर योद्धा क्यों ना हो, चाहे हम वचन को बांटने वाले क्यों ना हो, हम चाहे लीडर क्यों ना हो, क्योंकि जब परमेश्वर हमको चुनता तो हर एक व्यक्ति का कार्य को परमेश्वर कहता है कि हमारे लिए एक विशेष उद्देश्य को परमेश्वर ने रखा है। और उस उद्देश्य के तहत जब हम कार्य करते हैं झुंड के रूप में, अपने सेक्टर के ग्रुप के रूप में, प्रेयर ग्रुप के रूप में, चाहे वचन बांटने में, ट्रैक्स बांटने में, प्रेयर करने में, तो तमाम बातों के लिए हमको क्या करना है कि धन्यवाद देना है। क्योंकि हम जब इन सब कार्य को करते हैं तो हम एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं। तो आज जो हमको धन्यवाद देना है, कलीसियाई रूप से हमको धन्यवाद देना है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन का ये मकसद होना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते कि हम तेरे सुसमाचार फैलाने के सहयोगी बन पाए, किसी मिनिस्ट्री के साथ मिल करके, किसी ग्रुप के साथ में मिल करके, कि मैं तेरे कार्य को आगे करने के लिए प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरे वचन को प्रचार कर सक रहा हूँ, वचन को सुसमाचार फैलाने में मेरी सहयोग बन रही है। इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। क्या आपके पास में ये धन्यवाद का विषय है?
या फिर कोई ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि सचमुच में सुसमाचार बांट रही है, तो सचमुच वो मिनिस्ट्री धन्य है, धन्य है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम लोग देखते सिर्फ गाड़ी, बंगला और ये ज़मीनें खरीदने की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। हमको धन्यवाद देना है कि सुसमाचार फैलाने में क्या हम जिस मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, जिस संस्था के साथ में जुड़े हैं, हम सब मिलके एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो हमको इसके लिए कलीसियाई रूप से हमको धन्यवाद देना है। आगे हमको 9 पद क्या कहता है इसी में, फिलिपियो 1:9 में, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्या कह रहा है कि तुमको प्रेम में बढ़ते जाना है, आपस के प्रेम में। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि कलीसियाओं में किस प्रकार की फूट पड़ रही है। हमारे प्रेम की चर्चा होती है या हमारे कुकर्मों की चर्चा होती है? मेरे प्रियो, यह वचन हमको क्या कह रहा है कि हमको प्रेम में बढ़ते जाना है, प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। अर्थात उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और होती रहे। तो मेरे प्रियो, ये हमारे धन्यवाद के विषय होने चाहिए कि हम सुसमाचार सुनाने में, सुसमाचार फैलाने में हम सहयोगी बने। क्या हमारा धन्यवाद का विषय ये है? यदि मेरे प्रियो हमारे जीवन में यदि धन्यवाद का ये विषय नहीं है तो ये चिंता का विषय है। आप खुद नहीं जा रहे हैं तो यदि कोई दूसरे जा रहे हैं तो आप भेजने वालों में आप सहयोगी बने। यदि आप भेजने वालों में भी सहयोगी नहीं बनते हैं तो किसी प्रकार से जो जा रहे हैं उनको सहयोग करिए। आप जा नहीं पा रहे, कम से कम भेज तो सकते हैं, किसी प्रकार से तैयार करिए। फिर उसके बाद में जब कोई नए बनते हैं, नए विश्वासी जब प्रभु में आते तो स्वर्ग में कि आनंद तो होता ही है, साथ में जो हम एक परिवार बनते हैं, चाहे वो भेजने वाला, चाहे वो जाने वाला, चाहे वो नए विश्वासी, सब मिल करके आनंदित होते हैं और इस प्रकार से सुसमाचार फैलता है, सुसमाचार फैलाया जाता है और हम एक परिवार के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद देने सकते हैं, कलीसियाई रूप से हम धन्यवाद देने सकते हैं। तो क्या आपकी कलीसिया में ये धन्यवाद का विषय है क्या? बड़ी दुख की बात है मेरे प्रियो कि हम क्या देख रहे हैं, ना तो हम प्रेम में बढ़ रहे हैं और ना ही सुसमाचार को फैलाने में सहयोग बन रहे हैं। आज हमारी कलीसिया मरी हुई है, हमारी कलीसिया मरी हुई है। वचन हमको बताता कि प्रेम में बढ़ो, सुसमाचार में सहयोग बनने और बनाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। और आज हम देखते हैं कि हमारे प्रचारक, उपदेशक बस दसवांश पर लगे हुए हैं, दसवांश पर लगे हुए हैं। और किस प्रकार से हमारी कलीसिया में मेंबर बने, किस प्रकार से हमारी कलीसिया में पैसे आए और हम किस प्रकार से हम दसवांश को लेकर के, मलाकी 3:10 को लेकर के हम अपने लोगों को डरा सके और पैसे ले सके और अपनी जेब भर सके। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लिए धन्यवाद का विषय नहीं है। धन्यवाद का विषय ये हो कि हम प्रेम में बढ़े और सुसमाचार फैलाने में हम परमेश्वर के योग्य बन सके। प्रेरित लोग कैसे करते थे मेरे प्रियो? देखिए, जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय में जब हम लोग 17 पद से आगे हम लोग पूरा पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्रेरित लोग को देखते हैं किस प्रकार से वे लोग कार्य किए और किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दिए। महायाजक के सामने प्रेरितों को बुलवाया गया और उनको पिटवाया गया। महायाजक ने चेलों को बुलवाकर खूब पिटवाया। किस प्रकार? किससे? बेत से। तो मेरे प्रियो, बेत से पीटा जाता था उन दिनों में और उनसे क्या कहा गया कि अब ये बातें किसी से ना कहना। 40 पद क्या कहता है? तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया। किसने? महायाजक ने। और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है वचन? प्रेरित लोग इसलिए आनंद हुए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे।
क्या कह रहा है वचन? पिटाई खाने के योग्य तो ठहरे, थप्पड़ खाने के योग्य तो ठहरे, घूंसे खाने के योग्य तो ठहरे, कोड़े खाने के योग्य तो ठहरे, मुकदमा झेलने के योग्य तो ठहरे, जेल जाने के योग्य तो ठहरे, लोगों को जग हंसाई बनने के योग्य तो ठहरे। चेले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आनंदित और मगन हो रहे हैं। तो ये है चेलों का धन्यवाद देने का विषय। पिटाई खा करके भी, पीट के भी वे लोग बहुत खुश हैं और प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या ये भावना आज के मसीही लोगों में है? क्या हम इस बात के लिए धन्यवाद देते? कई बार हम देखते कि प्रचारक लोग आ बैल मुझे मार की स्थिति में आकर के आनंदित होते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको सचेत होना है, जागृत होना है, भोले भी बनना है और चतुर भी बनना है। और हमको परमेश्वर के कार्य के लिए, इन सब बातों के लिए हमको तैयार भी रहना है। मसीही विश्वासी इन सब दुखों में भी आनंदित होते हैं, इन सब दुखों में भी आनंदित होते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए यदि लोग उसकी निंदा कर रहे हैं तो मसीही विश्वासी उसके लिए भी आप तैयार रहिए और आनंदित रहिए। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा है? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 11-12 पद में वचन हमको बताता है कि मत्ती 5 का 11-12 पद के, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो उनको भी सताया था, हमें भी वो सताएंगे। तो क्या कहता वचन? तुम धन्य हो जब तुम्हारे लिए इस प्रकार की बुरी बातें लोग कहे, मसीह के कारण आपकी निंदा हो। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने में, प्रभु के द्वारा हमें शांति और धीरज देने के लिए और इनके द्वारा बचाए जाने के लिए प्रभु तेरा कलीसिया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि जिस कलीसिया में हम रहते हैं, जिस कलीसिया में रहते हैं, हम उस कलीसिया के झुंड बन करके हम तेरा वचन फैलाने जा रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या ये कलीसियाई रूप से आपके बीच में ये धन्यवाद का विषय है? हमने सीखा कि किस प्रकार से हमको सुसमाचार फैलाने के लिए दुख उठाना है और उसमें हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर के सहभागी होकर के, समभागी होकर के। अब दूसरा जो हमको पॉइंट मिलता है वो हमको देखने को मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 3 पद से लेकर के, पहला अध्याय उसका 3 पद से लेकर के 11 पद में हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 3 से 11 में हमको दिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेशों में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। ये मेरे प्रियो पूरा क्लेश के विषय में है, आप इसको 11 पद तक पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ हम समय बचाने के लिए मैं इन सब बातों को नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर हमको परमेश्वर की शांति के लिए जो परमेश्वर हमको देता है उसके लिए यहाँ पर पौलुस जो है धन्यवाद दे रहा है। पौलुस धन्यवाद दे रहा, तो हमको ये अगुओं की जिम्मेदारी है, ये अगुओं की जिम्मेदारी है कि हमको कैसे अपने कलीसियाओं को सिखाना है, लोगों को सिखाना है, क्योंकि हमको और आपको प्रतिफल मिलना तय है। परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन यदि हमने सिखाया और सामने वाले ने नहीं सिखाया तो परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिलता है कि शांति का दाता जो परमेश्वर है, सब प्रकार के क्लेशों में हमको शांति देता है। मेरे प्रियो, क्लेश दूर रहे। पौलुस ने ये नहीं कहा कि प्रभु ये क्लेश मुझसे दूर हो जाए, इसके लिए उसने प्रार्थना नहीं किया। पौलुस ने ये धन्यवाद दिया कि प्रभु ये क्लेशों में हमको शांति कैसे दे रहा है, इसके लिए उसने धन्यवाद दिया। और हम पौलुस के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उसके मरते दम तक उसके जीवन में परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई, क्लेश ख़त्म नहीं हुई, वो कभी उसके जीवन से दूर नहीं हुआ। फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता इन सारी क्लेशों में। और आखिरी में हम लोग देखते कि वो शहीद हो गया।
उसके जीवन से क्लेश कम नहीं हुआ मेरे प्रियो, और अंत में वो प्रभु में शहीद भी हो गया। और पौलुस यहाँ कह रहा है कि तू इन क्लेशों में तू शांति दाता परमेश्वर है, और इसलिए वो धन्यवाद दे रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। और क्या कह रहा है आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मसीह के दुखों में सहभागी होना, जो कि हम 5वें पद में पढ़े, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते। तो प्रियो, मसीह के दुख क्या है, मसीह का दुख क्या है मेरे प्रियो, या फिर आप देख रहे हैं कि मसीह को कौन सा दुख था, मसीह को कौन सा दुख था, या मसीह को कौन सी दुख उठाना पड़ा। आज हम लोग देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, विपत्ति को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं। मेरे प्रियो, ये जो है दुख नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रोमियो की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका जो है 18 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ वचन बताता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो मसीह में जो विश्वास रखते हैं, मसीह में जो जीते हैं, वे इस जगह की, इस भौतिक वस्तुओं की दुख को कम महत्व देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको वो महिमा मिलने वाली है जो यहाँ के दुख और क्लेश से कहीं अच्छा है, कहीं उत्तम है। और क्या कह रहा है वचन यहाँ पर, यहाँ इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो यहाँ की जो दुख है, इसको तो हमने जो सच में मसीह में विश्वास करते हैं, उन्होंने तो पहले ही इन सब बातों को रौंद दिया है मेरे प्रियो। तो हमारे लिए मसीह के साथ दुख उठाना क्या होता है, प्रभु में दुख उठाना क्या होता है, प्रचार का दुख। प्रभु ने प्रचार का दुख उठाया है मेरे प्रियो। प्रभु ने उद्धार का, अर्थात मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए जो दुख उठाया है, तो हमें उद्धार का संदेश जो हमारे कंधों पर है, हमको लोगों को जो बांटना है, उसके लिए हमको तैयार होना है। क्या आप तैयार हैं? तो आप सचमुच में धन्यवाद देने के योग्य है, सचमुच में धन्यवाद देने के योग्य है। और उसके लिए दुख उठाना पड़े तो पौलुस कह रहा है कि तू दुख उठा, पौलुस कह रहा है कि दुख उठा, क्योंकि मसीह के दुखों में सहभागी होने का मतलब होता है कि मसीह के प्रचार कार्य में सहभागी होना। और ये इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। ये वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा की संगति में रहता है, वचन की संगति में रहता है, और वही दुख भी उठाता है, तो सुसमाचार प्रचार के लिए दुख उठाने की बात हमको कई बार की गई है। मसीही विश्वासी ना तो गरीबी का दुख है, ना तो उनको बीमारी का दुख है, ना तो किसी और चीज़ का दुख है, वे तो नौकरी का भी दुख नहीं है, बिजनेस का भी दुख नहीं है, आज हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मसीही विश्वासी इन सब चीज़ों को नीचे देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी क्लेश जो है उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमको मिलने वाली है। तो पौलुस हमको बता रहा है कि दुख उठा और सुसमाचार के प्रचार के लिए कार्य कर। और यदि आप सचमुच में मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, यदि आप प्रचार करते हैं, यदि आपके जीवन से लोगों को संदेश मिलता है, प्रभु यीशु मसीह झलक रहा है, तो सचमुच में आप धन्यवादित हैं, सचमुच में आप धन्य हैं। और परमेश्वर को आप इन सारी बातों के लिए आप धन्यवाद दीजिए। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, पौलुस ने कहा, कुलुसियों की पत्री को लिखा है कि हमको धन्यवाद किस विषय में देना चाहिए। तो कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 3 पद से हम लोग आगे देखते हैं, 14 पद तक हमको इन सब बातों के लिए दिखता है कि पौलुस क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। तो हमको यहाँ पर पौलुस क्या बताता, पवित्र लोग अर्थात कौन होते हैं पवित्र लोग। कहीं कहीं पर पौलुस जो है पूरी कलीसिया को कह रहा है, और कहीं कहीं पर वो जो है उस पौलुस का जो पवित्र लोग कहने का अभिप्राय है कि वो जो है प्रेरित लोगों को कह रहा है। तो पवित्र लोगों से प्रेम करना, पवित्र लोगों को से प्रेम करना, ये जो कुलुसी की कलीसिया थी, ये जो प्रेरित है, जो कि अगुवे है, इनका बहुत ध्यान रखती थी मेरे प्रियो, बहुत ध्यान रखती थी। उनकी कमी को देखना, उनकी ज़रूरतों को देखना, और वे पौलुस को पूछते रहना कि वे किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, कहीं हम तुमको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम यरूशलेम पहुंचा दे, इस प्रकार से। तो ये प्रेम है, तो ये प्रेम था प्रेरितों के प्रति, जो कुलुसी की कलीसिया जो है लोगों प्रेरितों के लिए करती थी। तो मेरे प्रियो, आज हमको वचन हमको सिखा रहा है कि हमको
अगुओं की सुधि लेना है, अगुओं की, क्योंकि अगुए हमारे लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। आज हम क्या देखते हैं, हम आशीष तो ले लेते हैं, आशीष ले लेते हैं, लेकिन उनकी सुधि नहीं लेते। क्यों? हम सिर्फ अपना देखते हैं, उनका नहीं देखते, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है, उनको भी इस धरती पर रहने के लिए खाने पीने रहने की सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। तो उनकी उनकी भी देख रेख करना, उनकी भी सुधि लेना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम लोग सिर्फ उन्हीं पास्टरों को हम लोग दोष दे देते हैं कि वे पैसे मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कलीसिया भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम उनकी सुधि नहीं लेते, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रखते, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रखते। तो मेरे प्रियो, यदि आप अपने अगुए की सुधि लेते हैं तो आप धन्य हैं। यदि आप अपने अगुए के, अपने प्रचारक की सुधि लेते हैं, यदि आप अपने पास्टर की सुधि लेते हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाँ पर भीड़ की भीड़ जा रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफरिंग हम दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हम दान दे देते हैं, लेकिन एक जो फटी पैंट पहना है, फटी शर्ट पहना है, जिसको ठंड लग रही है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साधन नहीं है, हम उसकी देखभाल नहीं करते, हम उसकी सुधि नहीं लेते, हम उसकी सुधि नहीं लेते प्रियो। तो ऐसे में वे लोग क्या करें, ऐसे में क्या करें? तो यहाँ पर हमको पौलुस बता रहा है कि यदि आप ऐसे लोगों की सुधि लेते तो आप धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपके दास और दासी की सेवा कर पा रही हूँ, उनकी सुधि ले पा रहा हूँ। इन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। हमारे धन्यवाद के विषय बहुत सारे हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, सचमुच में एक एक उपकार के लिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 136 में हम लोग पढ़ते हैं उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रधान ईश्वर है, उसने सब कुछ दिया है। इस सांस के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।